नमस्कार, मैं दुर्गा जोशी निर्मल ज्योति चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आज एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को घरेलू नुस्खे के छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिससे सांस की प्रॉब्लम में छुटकारा पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम घरेलू नुस्खों से किस तरह छुटकारा पा सकते हैं। और आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में जिन लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ है वो लोग एक भगवान का वरदान समझिए। और क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना भी जरूरी है और अपनी परिवार की भी देखभाल करना जरूरी है। और आजकल सांस की प्रॉब्लम छोटी सी उम्र में होने लगती है लोगों को, जैसे ज़्यादा काम करने से भी या भारी वजन उठाने से या ज़्यादा तेज चलने से या कई लोगों को तो ज़्यादा बोलने से भी सांस फूलने लगती है। तो सांस लेने में तकलीफ होने की वजह भी कई वजह हो सकती हैं, जैसे किसी तरह की एलर्जी या धूम्रपान या अस्थमा या हार्ट की बीमारी या कैंसरी रोगी, टीबी रोगी या या एनीमिया की बीमारी। क्योंकि एनीमिया पेशेंट होता है तो उसके अंदर खून की बिल्कुल कमी होती है और उसके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति नहीं होती है और इस कारण भी उन लोगों का सांस फूलने लगता है। तो सांस फूलने की वजह समस्या को डिस्पेनिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इससे हार्ट और फेफड़ों में परेशानी होने लगती है और सांस में ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। जब भी आपको लगे कि सांस में तकलीफ हो रही है तो नाक से गहरी सांस लें और मुंह से एक सीटी बजाते हुए उस तरीके से सांस को बाहर छोड़ें। और दोस्तों, अदरक और तुलसी का सेवन करें। अदरक और तुलसी का सेवन बहुत गुणकारी है, क्योंकि तुलसी को हमारे वैज्ञानिकों ने भी और हमारे ऋषि मुनि संत लोगों ने भी बहुत गुणकारी बताया है। और तुलसी का सेवन हम चाय में भी कर सकते हैं और तुलसी और अदरक को पानी में उबाल करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। और हम अदरक को चबा के खाने से भी सांस में प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत सहायता मिलती है। अक्सर आपकी सांस फूलती है तो आप लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन ना करें और प्रदूषित वातावरण में जाने से बचें। सांस के मरीजों को शहद डाल के भाप लेने से भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है और गुनगुने पानी में जब शहद डाल के पीने से भी जो कब्ज जमा होता है और उसको निकलने में भी बहुत सहायता होती है। जब हम गुनगुने पानी में डाल करके शहद को पीते हैं तो जो भी बलगम हमारे छाती में जमा होता है और वो बाहर निकल जाता है। अगर सांस फूलती है तो दोस्तों कूलर और एसी का सेवन नहीं करना चाहिए और आप लोगों को ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे फ्रिज का ठंडा पानी या दही लस्सी या ठंडा खाना। और जब भी खाना खाओ गर्म होना चाहिए, गर्म करके खा लो। और हम एक तुलसी, अदरक और अजवाइन और लौंग, काली मिर्च, इसको एक काढ़े के तौर पे भी पी सकते हैं। और हम ये सारी चीज़ों को मिला के एक पतीले में और गैस में उसको पहले उबाल लें और जब उबलने लगे तो धीमी आंच में हम आधे घंटे तक उसको पकाएं और उसको पीने से भी सांस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक होती है। तो हम सबसे ज़्यादा हम घरेलू नुस्खों से अपने सांस की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इन्फेक्ट नहीं होता है और हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमें इस तौर पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ये कोरोना महामारी को आके लोग थोड़ा सा भी अगर गले में खराश हो या
सांस की प्रॉब्लम हो तो लोग घबरा जाते हैं। हमें सांस की प्रॉब्लम, अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साइज में हमें अपने दोनों उंगलियों को अपने कान के अंदर ऐसे करके फिट करना है, हाथों को ऐसे रख के, और हमें मुंह से ऐसे करके हमें सांस लेनी है। इससे भी हमारी सांस में भरपाई होती है और सांस की प्रॉब्लम से काफी छुटकारा मिलता है। सेकंड तक घर में भी सांस रोक के उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी सांस में प्रॉब्लम है या हम स्वस्थ हैं। और हम गहरी सांस, पहले अपने फेफड़ों में गहरी सांस भरें और फिर नाक और मुंह को बंद रखें हम 40 सेकंड तक। सांस अगर हमारी रुक रही है तो हम स्वस्थ हैं, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तौर पे घबराने की जरूरत नहीं है। और एक्टिविटी हमारी ये है कि हमें अपने हाथों के इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, अंगूठे का और कानी उंगली के साइड वाली उंगली का। बाकी ये हमारे ऐसे रहेंगे हाथ। तो हमें क्या करना है, गहरी सांस लेनी है ऐसे करके। कुछ सेकंड तक हमें सांस लेके सांस अंदर रोकनी है। फिर उसके बाद इस उंगली का इस्तेमाल करके हमें सांस को अंदर ही रोके रहना है 8 से 10 सेकंड तक। उसके बाद हमें अंगूठे को धीरे धीरे हटा के सांस धीरे धीरे छोड़नी है। फिर 10 सेकंड के बाद हमें फिर सांस लेनी है। इसके बाद क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेट करके अपने बैक पे रखना है और गहरी सांस लेनी है और उसको साइड की तरफ मुंह फुला के बैलून की तरह हमें करना है। अब इस एक्सरसाइज में हमें नाक के द्वारा ही सांस लेनी है और नाक के द्वारा ही हमें सांस छोड़नी है। इस प्रकार से हम एक पोजीशन में बैठ जाएंगे और सांस को अंदर लेंगे ऐसे। 40 सेकंड तक हम रोक पा रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का सेवन करें। अदरक को चबा सकते हैं और अदरक और तुलसी के पत्ते को पानी में उबाल करके उसको पी सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों घर में रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अदरक को चबा सकते हैं और अदरक और तुलसी के पत्ते को पानी में उबाल करके उसको पी सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों घर में रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।